Namaste, Sat Sri Akal, Salam and hello to my beautiful people out there. A very warm welcome to Tarot Mystery 111. कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे. सो गाइज़, मैंने सेटअप थोड़ा सा चेंज किया है, पहले की तरह किया है. मुझे बट इतना अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा अंधेरा लग रहा है मुझे. वाइट बैकग्राउंड मुझे बहुत पीस फील होता था जब भी मैं स्टूडियो में घुसती थी. आज मुझे वो पीस फील नहीं हुआ. तो मैं बहुत जल्दी फिर से चेंज कर दूँगी इसको. बताइए मुझे कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में. कौन सा आप लोगों को पसंद है ये जो डेकोरेशन जो मैं करती हूँ, जो बैकग्राउंड है वो कौन सा पसंद है बताया मुझे. वाइट और ये मैंने कैंडल वैक्स के लिए किया था बट मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है. सनी पे आज हम करेंगे टैरो रीडिंग और हम देखेंगे आपके मन में आपके पार्टनर के लिए और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए क्या है. आप दोनों के मन में एक दूसरे के लिए क्या है हम ये देखेंगे. क्या चाहते हैं आप दोनों अब एक दूसरे से, हम ये देखेंगे. सो ये अगर आप सेपरेशन में है तो आप देख सकते हैं, या फिर लो कांटेक्ट में है तब आप देख सकते हैं. ठीक है, नो कांटेक्ट या लो कांटेक्ट में है तो आप देख सकते हैं आपके पार्टनर के मन में क्या है और क्या चाहते हैं एक दूसरे से आप लोग. सो ये टाइमलेस रीडिंग है. जब ये रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो इसका मतलब उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी. जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है. आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं. कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है. बस आपको इतना दिमाग में ज़रूर रखना होगा, सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करे ये ज़रूरी नहीं है. जो चीज़ रेजोनेट करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें. जो चीज़ें रेजोनेट नहीं कर रही, अगर रीडिंग अगर रेजोनेट नहीं कर रही तो उससे ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन को फ़िट ना करें, अपने आप को उस सिचुएशन में फ़िट ना करें और अपने लाइफ को और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं. रीडिंग को हमेशा एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि आपके जीवन की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ. अधिक क्लैरिटी के लिए अगर आप पर्सनल पेड रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे मेल कर सकते हैं. मेरा मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. चेक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स. मेरे बाकी के चैनल्स के लिंक्स, मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स, मेरे चैनल मेंबरशिप के लिंक वगैरह सब कुछ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. सो चेक करें एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स. हम बढ़ते हैं आज की रीडिंग की तरफ. नाउ विदाउट वेस्टिंग ए टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग. सो चलिए पहले हम आपकी फीलिंग्स देखते हैं. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर से क्या चाहते हैं, क्या है मेरे व्यूवर्स के मन में. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में उनके पार्टनर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़. वन मोर टाइम प्लीज़. दो कार्ड्स हैं. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स टॉक टू मी प्लीज़. मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स के मन में मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है. डिवाइन प्लीज़ गाइड. वन मोर टाइम प्लीज़. ओके तो आप लोगों के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस. बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे. टॉरस बहुत स्ट्रांग दिख रहा है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी. सो ऑल साइंस रीडिंग है. ठीक है, नंबर जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो है 7, 6, 3, 4, 6, 9 एंड 6. 696 एंजल नंबर्स है. 696 एंजल नंबर है. सो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों में ज़रूर हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है. या तो मतलब आपकी ओवरऑल एनर्जी ऐसी है जहाँ पे नहीं बोलना चाहते हैं अब आप. आपकी एनर्जी ऐसी है, मुझे नहीं बोलना है. मेरे मन में प्यार, मुझे नहीं बोलना, मुझे नहीं चाहिए. ऐसी ऐसी एनर्जी, मतलब एक ज़िद वाली एनर्जी कह सकते हैं आप, एक गुस्से वाली एनर्जी कह सकते हैं आप, जहाँ पे आपको लगता है कि मुझे नहीं चाहिए. है प्यार मेरे मन में लेकिन मुझे नहीं बोलना अब. एक ऐसी एनर्जी है, ऐसे ज़िद वाली एनर्जी है. मतलब
ऐसी एनर्जी आपकी है कि आपको ब्लॉक करने में भी अब ज़्यादा टेंशन नहीं होती है। पहले होती होगी कैसे ब्लॉक करूँ, अगर ब्लॉक कर दूँगी तो पता नहीं ये इंसान कभी वापस आएँगे कि नहीं, फिर मुझे ही अनब्लॉक करना पड़ेगा, मुझे ही एफर्ट्स लेने होंगे। पहले आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी। अभी आपकी एनर्जी ऐसी नहीं है। अभी आपको गुस्सा आता तो आप ब्लॉक भी कर देते हैं, नहीं बोलते हैं, अपना प्यार नहीं जताते, नहीं बताते हैं, कैसी एनर्जी है। सो प्यार तो है क्योंकि किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, एकदम इमोशंस में ही हैं आप। लेकिन अब आपको बोलना नहीं है। आपको ये समझ में आ रहा है कि बोल के कोई फ़ायदा नहीं है यार, तो मैं क्यों बोलूँ? यू नो हम कुछ एफ़र्ट ले रहे हैं, उसका कुछ आउटकम निकल रहा है, तो फिर एफ़र्ट का कोई वैल्यू भी है। हम एफ़र्ट भी लेंगे, उसका कोई आउटकम भी नहीं है, तो फिर क्यों ही लूँ मैं एफ़र्ट? ऐसी एनर्जी आपकी है। फीलिंग्स कैसी है आपकी? कॉन्फिडेंट हैं आप। आपको ऐसा लगता है कि जो मेरे लिए होगा वो मेरे पास आएगा, मैं नहीं भागूँगी अब किसी के पीछे। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है? बहुत सुपर्ब एनर्जी है एक्चुअली। देखिए फीलिंग्स आपके मन में है ज़रूर, लेकिन अब आपको ऐसा है कि मैं कितना भागूँ यार, मतलब कितना मैं कितना पीछे भागूँ और ये इंसान भागते ही जाए मुझसे। मैं कितना एफ़र्ट लगाऊँ अकेले में, अब मुझे नहीं एफ़र्ट लगाना। आपकी एनर्जी ऐसी है कि टायर्ड वाली नहीं, गुस्से वाली एनर्जी दिख रही है मुझे, जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, अगर रिश्ता हो तो वो दोनों तरफ से हो, नहीं हो तो फिर कोई बात नहीं। मैं अगर अकेले ही मुझे प्यार निभाना है तो मैं दूर से निभाऊँ, मैं क्यों बताऊँ अपना प्यार, मैं क्यों उनके सामने वीक पड़ूँ। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं, जहाँ पे आप उनको दिखाना चाहते हैं कि आप उनके बिना अधूरे नहीं हैं, उनके बिना आपकी ज़िंदगी रुकेगी नहीं। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है जो कि सुपर्ब एनर्जी है। यही एनर्जी चाहिए होती है, और जब आपकी एनर्जी ऐसी होती है तभी आपके पार्टनर आपके पीछे भागते हैं। जब तक आप उनके पीछे भागते रहोगे तब तक वो नहीं आएंगे आपके पास, तब तक वो भागते ही जाएंगे। यही तो सिखाना है उनको कि आपको नहीं भागना है किसी के पीछे, जो आपके लिए बना होगा वो खुद आएगा आपके पास, ठीक है? बहुत सारे कार्ड्स हैं, ओहो बहुत सारे कार्ड्स है यार। देख लो मीनिंग, ठीक है? खोना नहीं चाहते हैं, इनसिक्योर हैं, एक क्लियरिटी मिल गई है, जो भी है, बट हम इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, और मैंने क्वेश्चन नहीं लिया था तो इसलिए मैंने कार्ड नहीं लिया, ठीक है? सो 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी आपकी फीलिंग्स ऐसी है ना, जहाँ बहुत कॉन्फिडेंट है, आपको पता है कि जो आपके लिए बना होगा वो आपके पास आएगा और वहाँ आप खुश रहेंगे। मतलब अब आपकी ज़िद ऐसी नहीं कि भगवान मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, ऐसी ज़िद आपकी नहीं है। आपकी ज़िद अभी ऐसी है कि जो मेरे लिए सही हो, जो मेरे लिए बेस्ट हो, वो आए मेरे पास। एक ऐसी एनर्जी आपकी है, ठीक है? सो ज़बरदस्त एनर्जी है आपकी। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी में भी आपको कोई और प्रपोजल्स वगैरह भी मिल रहे हैं, तो आपका ध्यान थोड़ा यहाँ वहाँ भी है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। सबका नहीं होगा, बट कुछ लोगों का है जहाँ पे कुछ और प्रपोजल्स भी हैं आपके पास, या फिर इस रिश्ते में एक नई शुरुआत आप ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन तब जब इस रिश्ते में कुछ अच्छा दिखे, जब कुछ पॉजिटिव दिखे, जब इस इंसान में कुछ चेंज दिखे, तब। तो दो एनर्जी दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई और पर्सन आपकी लाइफ में है, इसलिए आप कॉन्फिडेंट होते जा रहे हैं। आपको ये समझ में आ रहा है कि इस इंसान के बिना मेरी ज़िंदगी रुकेगी नहीं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है जहाँ पे आप इस इंसान के साथ एक नई शुरुआत करना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन तब जब इनकी तरफ से कोई तो चेंज दिखे, कुछ तो अच्छा दिखे, कुछ तो पॉजिटिविटी दिखे, कुछ तो एश्योरेंस दिखे कि इनके साथ आपकी ज़िंदगी सही होगी। सो वैसी एनर्जी में आप बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी अभी आपकी है, ऐसा दिख रहा है। इंटेंशन क्या है? आप इसी एनर्जी में रहना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल होना चाहते हैं। कुछ लोग मुझे बहुत डीपली स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मंत्र चैंट करना, या फिर माला जपना, या फिर मेडिटेट करना, बहुत इनर वर्क करना। कुछ लोग मुझे डीपली स्पिरिचुअल होते दिख रहे हैं, और चाहते भी हो आप कि आप इसी एनर्जी में रहें। आप नहीं चाहते हैं कि अब इस इंसान के पास आप वीक पड़ें, अपने प्यार को आप इस तरह दिखाएं कि वो आपको कमज़ोर सोचे। आप ये सोचें कि आप उनके बिना आपकी ज़िंदगी नहीं, आप नहीं रह सकते हो, आप कमज़ोर हो। आप नहीं दिखाना चाहते हैं उनको। आप अपना जो ये रूप दिखा रहे हो ना, आप यही रूप कंटिन्यू करना चाहते हैं, ऐसी इंटेंशन आपकी है, ठीक है? सो इसलिए आप में भी कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, मे बी अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने में आप डे बाय डे आप एफर्ट लगा रहे हो। एक ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। मतलब आप ऐसा दिखाना चाहते हैं इनको कि मैं तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग्स हूँ, चाहिए तो मुझे अचीव कर लो, और अगर नहीं चाहिए तो जिनकी किस्मत में मैं लिखी होंगी मैं उनके पास जाऊँगी। जो मुझे वैल्यू करेंगे, जो मेरे वर्ड को समझेंगे, जो मुझे कॉन्फिडेंस देंगे, मैं उनके पास जाऊँगी। एक ऐसी एनर्जी आपकी है। सो मन में गुस्सा भी आपके दिख रहा है, लेकिन ये गुस्सा से ज़्यादा आपका ऐसा है ना कि जहाँ पे आपको अपनी वैल्यू का पता चल गया है। अब ऐसा है कि अपनी वैल्यू को आप जानते हो। अब पहले कैसा था कि आपको लगता था कि इस इंसान के बिना आपकी ज़िंदगी नहीं है, अधूरी, आप नहीं जी पाओगे, आप खुश नहीं रह पाओगे इनके बिना। अभी ऐसा नहीं है, अभी आपको पता है कि आप खुश रह सकते हैं इनके बिना, और हैं आप खुश अभी। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है आपकी। भले आपके मन में प्यार है इनके लिए, लेकिन आप डेस्परेट नहीं है, आप एकदम ऑब्सेस्ड नहीं है इस इंसान से कि मुझे चाहिए ही इंसान। ठीक है, इनको आना है तो ये चेंज होकर आए, नहीं आना तो फिर ये इंसान जैसे हैं, जहाँ हैं वैसे रहें। ऐसी एनर्जी। इनको कैसे देख रहे हो आप? आपको पता है कि इस इंसान को अब स्टेबिलिटी चाहिए, आपको पता है कि इनको न्यू बिगनिंग चाहिए। ये अभी भी
स्टेबिलिटी के लिए आना तो चाहते हैं, लेकिन अभी भी इनकी एनर्जी इमेच्योर देख रहे हो आप। एक ऐसी एनर्जी है, मतलब इनमें मेच्योरिटी नहीं है जो कि आप देख रहे हो। ये इंसान को एश्योरेंस नहीं देंगे, ये बस आज को जीना चाहते हैं। आपको पता है इनकी एनर्जी ऐसी है कि ये इंसान स्टेबिलिटी बोल तो रहे हैं, चाहते तो हैं, लेकिन उसके लिए एक एक्शन होता है, वो नहीं है यहाँ पे। ये इंसान बस आज को जीना चाहते हैं, आज को एंजॉय करना चाहते हैं, कल का ही सोचना नहीं चाहते हैं। आप इनकी एनर्जी ऐसे देख रहे हो। मतलब मे भी आपको ये इंसान बोले होंगे कि हम मैरिज करेंगे, या फिर कुछ ऐसा स्टेबिलिटी के बारे में कुछ आप सब बोले होंगे ये, लेकिन आपको वो दिख नहीं रही है। तो आपको ऐसा है कि बोल तो रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ श्योरिटी नहीं है कि इंसान स्टेबिलिटी लेके ही आएंगे इस रिश्ते में, स्टेबल करेंगे इस रिश्ते को, कमिटमेंट देंगे ही, या फिर ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, इसकी कोई श्योरिटी आपके पास नहीं है। ठीक है, आप इनको ऐसा देख रहे हो। चाहते क्यों आप इनसे चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक, कि ये इंसान बैलेंस दे। ये वही चीज़ें हैं, है ना। मतलब इन आपको पता है कि ये इंसान इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते, बहुत फ्लक्चुएशन है, बहुत मूड स्विंग्स होते हैं इस इंसान के। और ये इंसान हमेशा कभी बहुत अच्छे रहते हैं, और फिर कभी अचानक से एकदम पहचानते भी नहीं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, फिर अजीबोगरीब सी हरकत करते हैं जहाँ आपको समझ में नहीं आती कि इंसान करते क्या है, मतलब चाहते क्या है। कभी तो इतने अच्छे से बात करते हैं जैसा लगता है कि आज के आज ही मैरिज कर लेंगे, आज के आज ही पूरी स्टेबिलिटी लेके आ जाएंगे, दुनिया पलट देंगे, और नेक्स्ट डे ही इतना मूड स्विंग होता है इनका कि पहचानते भी नहीं कि कौन है। हाय का भी जवाब नहीं आता है, गुड मॉर्निंग का भी जवाब नहीं आता है, ये कैसी एनर्जी। सो इनकी बहुत मूड स्विंग्स आप देखते हो, जहाँ आपको पता है कि ये इंसान बहुत फ्लक्चुएशन है इनकी एनर्जी में, जो कि बैलेंस नहीं करते हैं इस रिश्ते में। आप इनको ऐसा देख रहे हो कि ये इंसान हमेशा ही कन्फ्यूज़ रहते हैं, हमेशा दो माइंड में रहते हैं, हमेशा मूड स्विंग्स होते हैं, हमेशा अच्छे बुरे माइंड में रहते हैं। तो बहुत फ्लक्चुएशन है इनके माइंड में, इनके इमोशंस में। आप इनको ऐसा देख रहे हो। ऑब्स्टिकल क्या है यहाँ पे कन्फ्यूजन बहुत बड़ी ऑब्स्टिकल है, और जस्टिस, मतलब जस्टिस नहीं मिलेगा, ये आपको बहुत अच्छे से पता है इस रिश्ते में। जहाँ इस इंसान के कहने पे भी आपको भरोसा, ट्रस्ट नहीं है कि ये इंसान को जस्टिस कर सकते हैं इस रिश्ते में। मे भी बहुत दिन से बोल रहे होंगे, बहुत महीनों से, बहुत सालों से बोल रहे होंगे, और आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ बोल रहे हैं, इनके एक्शन में कुछ नहीं दिख रहा है। मतलब वर्बली ये बोल रहे हैं, वर्बली आपको बहुत ज़्यादा अश्योरेंस दे रहे हैं, आपको विश्वास दिला रहे हैं, कस्में वादे सब कुछ चल रहा है, कस्में भी खा रहे होंगे इसके उसके भगवान के लेकिन एक्शन में वो चीज़ नहीं आ रही है। सो आपको पता है कि ये इंसान जो बोल रहे हैं वो करेंगे नहीं, या फिर कर नहीं रहे। ये आपके लिए ऑब्स्टिकल है कि आपको जस्टिस चाहिए। आप इस रिश्ते में जो एफर्ट्स, जो इमोशंस आपके हैं, जो आपके एनर्जी है, आपको पता है कि उस एफर्ट का आपको नतीजा यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं दिख रहा है, मिल भी नहीं रहा है। ठीक है, और ना ही मिलेगा, ये कन्फ्यूजन है। सो आपको बहुत कन्फ्यूजन है कि इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर इंसान फिर से इनजस्टिस करेंगे। ऐसी एनर्जी आपकी है। मतलब आपको पता है कि ये नहीं हो सकता है, मतलब ये पॉसिबल नहीं कि इंसान कुछ अच्छा कर पाएंगे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए पीस। ये इंसान से आप अभी के अभी कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन पीस के साथ, शांति के साथ। आप कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं चाहते हो अब जिससे आपकी एनर्जी ख़राब हो। एक ऐसी एनर्जी है, और ये सबके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं करेंगी। जिनके साथ रेजोनेट कर रही है उनको पता है कि आपकी एनर्जी है ये। आपको ऐसा है कि ठीक है, ये इंसान अभी के अभी आना चाहते हैं, मैं भी कनेक्ट करना चाहती हूँ, लेकिन तब जब ये इंसान जस्टिस करने के लिए आए, जब ये इंसान आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को समझ कर आए, इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेके आए, तब ये इंसान आए। सो इसलिए आपने चुप्पी साधी है, ऐसी एनर्जी है। हाँ, आप बर्डन हो गए हो इस रिश्ते में, मतलब आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गए हैं इस रिश्ते में, एनर्जी ड्रेन्ड हो गई है आपकी। हालांकि आप खोना नहीं चाहते हैं इस रिश्ते को, लेकिन आप वैसे भी नहीं पाना चाहते हैं कि आप खुद को खो दो। सो बहुत मुश्किल से आप खुद को पाए हो, आप नहीं चाहते हो कि इस इंसान को पाने के चक्कर में फिर से आप खुद को खो, आप नहीं चाहते हो। सो आप पेशेंस रखा है आपने, और चुप्पी साधी आपने। मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब आप बोलना नहीं चाहते हैं। ये इंसान समझ के आए, एफर्ट ले, जस्टिस करें तो ठीक है, नहीं तो फिर ऐसे जैसे चल रहा है वैसे चले। ऐसी एनर्जी आपकी दिख रही है। आपके पार्टनर की जो एनर्जी है, आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं एरीज, लियो, सैजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, कैंसर, पाइसिस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लियो बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनकी एनर्जी कैसी है ना, ये इंसान थोड़े से मस्त मौला टाइप के इंसान है। ये आज को जीने वाले इंसान है, बहुत टेंशन लेने वाला इंसान नहीं है, बहुत प्रेजेंट को या फिर बहुत फ्यूचर को सोचने वाला इंसान नहीं है, पास्ट में जीने वाला इंसान नहीं है। ऐसे इंसान है ये। ठीक है, चाहते क्या है? ये चाहते तो हैं स्टेबिलिटी। ये इनको ऐसा लगता है ना कि कुछ ऐसा हो कि जो स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी आ जाए आपके रिश्ते में। अब चाहे वो कमिटमेंट देना हो, चाहे ये मैरिज करना हो, चाहे ये वर्बली आपको कन्विंस करना हो, ये चाहते तो हैं कि कुछ ऐसा करें कि इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाए, क्योंकि खोना नहीं चाहते इंसान आपको। ठीक है, इनको खोना नहीं है। मतलब इनका हार्ट चक्र या तो
इम्बैलेंस है, कुछ है ऐसा द सन। इस रिश्ते में ये इंसान यूनियन चाहते हैं, ये इंसान मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं, ये इंसान स्टेबिलिटी चाहते हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी, खुशियाँ चाहते हैं, ठीक है, हमेशा आपका साथ चाहते हैं। ये ऐसी एनर्जी इनकी है जहाँ पे इनको लगता है कि कुछ ऐसा हो जाए कि ये सबको सही कर दे, आपको कन्विंस कर ले और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लेकर आ जाइए, चाहते हैं। लेकिन क्योंकि इनका हार्ट चक्र इम्बैलेंस है तो ये इंसान जो जो चाहेंगे ना वो बोल नहीं पाएंगे, ये कुछ और बोलेंगे, जो चाहेंगे उसका ऑपोजिट बोलेंगे इंसान, ठीक है। जैसे आप अगर बोल रहे हो कि कमिटमेंट अगर नहीं दोगे तो हम और बात नहीं कर सकते, ये हमारी आखिरी बात है, अगर ऐसा कुछ आपने बोला तो ये नहीं कहेंगे कि नहीं मैं नहीं खो सकता, मैं कोशिश करूँगा करूँगी, ऐसा नहीं, ये कहेंगे जो करना है करो। मतलब ये जो नहीं चाहते हैं वो बोलेंगे जिससे कि आपका मन दुखे, इनका भी मन दुखेगा इससे, लेकिन इनको समझ में नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हैं, क्योंकि हार्ट चक्र इम्बैलेंस है तो इनको समझ में नहीं आता कि करते क्या है और क्यों करते हैं। ये बाद में कैलकुलेशन होती है कि मैंने क्यों किया, मैंने क्यों बोला, मैंने क्यों कर दिया, ये बाद में होती है कैलकुलेशन। लेकिन जब बोलने की बारी आती है, जब एक्शन लेने की बारी आती है, जब सही एफर्ट्स लेने का टाइम आता है, उस टाइम ये इंसान उल्टा ही काम करते हैं, जिससे आप और ज़्यादा गुस्सा होते होंगे या बाद में इनको भी इनके ऊपर गुस्सा ही आता होगा, ऐसी एनर्जी। सो ये इंसान चाहते क्या है, ये सक्सेस चाहते हैं, पॉजिटिविटी चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, कमिटमेंट चाहते हैं। एक स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी के बारे में इंसान ज़रूर सोच रहे हैं, लेकिन वो चीज़ सिर्फ सोचने में है इनके, कि सिर्फ सोच रहे हैं सोच रहे हैं सोच रहे हैं। जब एफर्ट्स लेने की बारी आती है तो ये इंसान डर जाते हैं। अब डरते हैं किससे हैं इंसान, किससे डर रहे हैं डिवाइन प्लीज़ गाइड। इंटरफेरेंस से डर रहे हैं, मे बी इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इनको इनकी मर्ज़ी का करने नहीं देंगे। जो ये इंसान चाहते हैं ना, उस विश को पूरे होने के लिए बहुत सारी बाधाएं मुझे दिख रही हैं। ये ऐसा हो सकता है कि इनका माइंड का है सिर्फ ये, ऐसा नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि इंसान नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतना डर जाते हैं इंसान जब सोचते हैं तो कि कर नहीं पाते हैं या फिर करते नहीं है, डर के ही रह जाते हैं, ठीक है। चाहते तो हैं कि स्टेबिलिटी आए, चाहते तो हैं कि मैरिज हो, कमिटमेंट दूँ, सबको सही कर दूँ, चाहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो इतना डर जाते हैं इंसान कि ये एक्शन नहीं लेते हैं। किस चीज़ का डर है इनको, इनको सोसाइटी का डर है, इनको फैमिली का डर है, इनको इसका डर उसका डर, सब दुनिया भर का डर इनको है। अब ये मैंने बोला ना कि साइकोलॉजी भी हो सकता है, ये इंसान अगर एक बार हिम्मत दिखाएं तो हो सकता है कि ये कर ले और हो सकता है सब कुछ स्मूथली हो भी जाए, लेकिन ये स्टेप ही नहीं लेते हैं, बस सोचते सोचते में डर जाते हैं और फिर वहीं रह जाते हैं जहाँ पे ये इंसान है। ऐसी एनर्जी इनकी दिख रही है। आपको कैसे देख रहे हैं इंसान, आपको, इनको पता है कि आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, द फूल की एनर्जी है। इनको पता है कि आपको भी न्यू बिगनिंग चाहिए, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि आप अभी को क्यों नहीं जी सकते हैं, मतलब आप प्रेजेंट को जियो ना, बात का बाद में देखेंगे। यही दोनों एनर्जी में डिफरेंस है यहाँ पे। आप चाहते हो स्टेबिलिटी और ये चाहते हैं कि तुम इतना एग्जॉस्ट हो मेरे बिना, तुम अगर नहीं रह पा रहे हो मेरे बिना तो तुम आज को जियो ना मेरे साथ। मतलब अगर मैं यूनियन के लिए आ रहा हूँ, मैं अगर एफर्ट ले रहा हूँ, तुमसे बात करना चाहता हूँ, तो तुम क्यों फ्यूचर को सोच के अभी का टाइम ख़राब कर रहे हो, अभी को जियो ना, बात का बाद में देखेंगे। इनकी एनर्जी ऐसी है, लेकिन आपकी एनर्जी कैसी है कि अगर आना है तो स्टेबिलिटी के साथ आना, वरना मत आना। इनको ऐसा नहीं है, तो ये डिफरेंस आप दोनों की एनर्जी में, समझ रहे हो ना। ये आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप भले एग्जॉस्टेड हैं, आप भले टायर्ड हो गए हैं, वेट कर करके आप थक गए हो, लेकिन फिर भी आप न्यू बिगनिंग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपको चाहिए फ्यूचर सिक्योर हो, आपको श्योरेंस चाहिए, आपको स्टेबिलिटी चाहिए। आप आज को जीना नहीं चाहते और ये इंसान आज को जीना चाहते हैं, ठीक है, ये डिफरेंस है। सो आपको इंसान ऐसा देख रहे हैं, कितनी सिमिलर है एनर्जी, देखिए। इन आपकी एनर्जी कैसी है, आपको पता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, इनको भी पता है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, लेकिन क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, अब ये इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, मे बी इनके ऊपर बहुत लोगों की नज़र रहती है, इनको काम का प्रेशर है, ये बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इनको रोक देती है इक्वल गिव एंड टेक करने से। अब इनको क्या लगता है ना कि आप या तो बहुत फ्री हैं या आप बहुत एफर्ट लगाने वाले इंसान हैं, जहाँ पे बहुत बिजी होने के बाद भी आप इस रिश्ते पे बहुत एफर्ट लगाते हो। उतना एफर्ट ये नहीं लगा सकते हैं आपके टूवर्ड्स, मतलब इनका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, पर्सनल मी टाइम जो होता है उसमें, मोबाइल स्क्रोलिंग में, कहीं घूमने फिरने में। सो इनका जो माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है ना, ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकते हैं। इसको लेके ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आपको चाहिए इक्वल गिव एंड टेक, आपको चाहिए स्टेबिलिटी, लेकिन ये इंसान क्या कर पाएंगे क्या, मतलब जब यूनियन हो जाएगा आपका, तो जिस तरह से आप एफर्ट लेते हो, आप उसी तरह से एफर्ट इनसे भी चाहते हो, लेकिन ये उस तरह से एफर्ट ले पाएंगे जिस तरह से आप लेते हो, तो ये सोचते हैं और फिर ओवर थिंकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा क्या होगा, मेरा फ्रीडम खत्म हो जाएगा, जब आप कॉल करोगे आपके कॉल को रिसीव करना पड़ेगा, बात करना पड़ेगा, घंटों आपसे बात करनी होगी, मैसेज को रिप्लाई करना होगा। सो बहुत सारी चीज़ें इनको करनी होगी जो कि ये सोच रहे हैं कि कर पाएंगे या नहीं, और अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर से आप नाराज़ हो जाओगे और फिर से सेपरेशन आएगा, एक ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये इनको क्या लग रहा है कि आपको इक्वल गिव एंड टेक चाहिए, लेकिन
कर पाएंगे या नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, इक्वल गिव एंड टेक कैसे ये करेंगे, इन सब चीज़ के बारे में सोच सोच के इंसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। थोड़े से ये इंसान का मूड स्विंग्स भी होता है, इनको पता है कि कब क्या बोल देते हैं, इनको खुद को ही नहीं समझ में आता कि इन्होंने क्या बोल दिया। और जब आप नाराज़ होते हो तो इनको लगता है कि ऐसा क्या इन्होंने बोला होगा जो आप नाराज़ हुए होंगे इनको पता भी नहीं चलता होगा। तो इनको नहीं पता है कि ये कैसे बिहेव करेंगे यूनियन के बाद, और कहीं अगर ये सही से नहीं बिहेव कर पाए या फिर जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो और अगर ये नहीं कर पाए तो फिर से आप सेपरेशन क्रिएट करोगे। सो ऐसी कुछ एनर्जी जहाँ पे ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये इक्वल गिव एंड टेक कर पाएंगे या नहीं। ठीक है, ऑब्स्टिकल क्या है इनके लिए? इनके लिए ऑब्स्टिकल प्लेजर है। ओके, मे बी आपने कुछ ऐसा बोला है कि फिजिकल इंटीमेसी तभी होगी जब आप कुछ कमिटमेंट दोगे या फिर मैरिज करोगे, ऐसे इंटीमेसी को आपने ब्लॉक कर दिया है, जो फिजिकली टच वगैरह था उसको आपने ब्लॉक कर दिया, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। या फिर दूर जो है इंसान आपसे, वो इनके लिए ऑब्स्टिकल है। सो इनको चाहिए क्या? इनको फिजिकल टच, इनको फिजिकल इंटीमेसी, ये क्लोज होना चाहते हैं, टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ऐसी ना चाहिए जो अभी इनके लिए ऑब्स्टिकल है। या यूनियन भी जब होगा तो ये इंसान यही सब चाहेंगे आपसे, और आप नहीं चाहोगे। आप ये चाहोगे कि जब कोई कमिटमेंट दे दो आप, या फिर आपको स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, तब हम इसके बारे में आगे सोचेंगे। सो कहीं ना कहीं आपने फिजिकल इंटीमेसी को ना बोला है, या फिर आप डिनाई कर रहे हो उस चीज़ से, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो इस चीज़ को, और ये इनके लिए ऑब्स्टिकल है। इनको चाहिए फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल टच वगैरह। ठीक है, आउटकम क्या है यहाँ? द एम्परर की एनर्जी है। ये इंसान जो है ना, द हैंगमैन की एनर्जी भी है साथ में। ये इंसान या तो इनके ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, या फिर ये इंसान बहुत इमेज कॉन्शियस इंसान है, जहाँ पे इमेज पे दाग नहीं आना चाहिए। सो दो तरह की पर्सनालिटी इनकी हो सकती है, जहाँ पे सोसाइटी के सामने एक पर्सनालिटी और आपके सामने एक पर्सनालिटी। हो सकता है कि ये इंसान किसी और से मैरिड है और आपसे भी कनेक्टेड है। तो अब इनको क्या लग रहा है कि जो आप चाह रहे हो स्टेबिलिटी, वो कैसे देंगे? मे बी बहुत समय ऐसा होगा जब ये नहीं दे पाएंगे आपको, वो इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर पाएंगे, तो उस टाइम फिर आपको संभालना होगा, आपको मैनेज करना होगा, आपके गुस्से को, आपके एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करना होगा। ये सब चीज़ के बारे में इंसान सोच रहे हैं। दूसरा मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान, ये स्टक सिचुएशन जो चल रहा है, जो बहुत लंबा सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, इसमें ये इंसान हिम्मत दिखाएंगे और एक स्टेबिलिटी लेकर आएंगे, एक ऐसी एनर्जी। सो जो जो सोच रहे हैं ओवरऑल वही एक्शन में है। तो ये इंसान इस स्टक सिचुएशन को ख़त्म करके एक प्रोटेक्शन देना चाहते हैं इस रिश्ते में। आपको जो चाहिए, आपकी एक्सपेक्टेशंस जो हैं उसको पूरा करना चाहते हैं, और करेंगे, क्योंकि एक्शन में है। एक्शन में एम्परर मस्कुलाइन एनर्जी है। ये मस्कुलाइन एनर्जी का मतलब ये होता है कि ये हिम्मत दिखाएंगे, ये एक्शन लेंगे, एक्शन ओरिएंटेड हैं ये। तो जो स्टक सिचुएशन है उसको ख़त्म करेंगे और एक्शन लेंगे, एक ऐसी एनर्जी इनकी है। ठीक है, ये इसमें मुझे ये दिख रहा है। सो ये इंसान थोड़े से खोना नहीं चाहते हैं, ऐसी सब एनर्जी तो है इनकी। लेकिन ऐसी भी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान कनेक्ट भी करेंगे तो अपने हिसाब से चलाएंगे। जैसे ये बोल रहे हैं वैसा आप कीजिए, जैसे ये बोल रहे हैं वैसे आप सुनिए, एक ऐसी एनर्जी है। ठीक है, मुझे ये दिख रहा है। थोड़े से कार्ड्स हम देखेंगे, फिर हम करेंगे रीडिंग को क्लोज। क्या बोलना चाहते हो आप लोग एक दूसरे से? क्या बोलना चाहते हो आप लोग एक दूसरे से? Some messages, please, divine. Please guide. One more time, please. एक्ट ऑफ सर्विस की एनर्जी है। शो लव थ्रू एक्ट ऑफ सर्विस। आप चाहते हो एक्शन लो। अगर तुम्हें जो कुछ चाहिए तो तुम एक्शन लो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, एक्शन लो, एक्शन ओरिएंटेड हो। आप इनको फोर्स कर रहे हो कि ये एक्शन ले। ठीक है, इनर चाइल्ड हीलिंग की एनर्जी है। हील योर इनर चाइल्ड। आपको लगता है कि ये इंसान ज़रूर वुंडेड है, इसलिए इंसान ऐसा बिहेव करते हैं। जो मूड स्विंग्स वगैरह इनके होते हैं वो एवे ही नहीं है, उसका कोई रीज़न है, आपको ऐसा लगता है। आप इनसे ये बोलना चाहते हैं कि इनर चाइल्ड हील करो। कम्युनिकेशन इज़ की। आपको लगता है कि बात करना ज़रूरी है, भले कम टाइम के लिए, लेकिन बात करना ज़रूरी है। अब ये इंसान हो सकता है कि हमेशा बात नहीं करते हैं, जब इनका मन करता है, जब इनका मूड होता है तब ये बात करते हैं। बाकी टाइम पर आपको इग्नोर करते होंगे, ऐसे एक इंसान है। और इनको, आपको ऐसा लगता है कि बात करना ज़रूरी है। बात जब करते हैं तो एक दूसरे की एनर्जी का पता चलता है। अदरवाइज एज्यूम करते हैं लोग, अच्छा वो नहीं बात कर रहे हैं, ऑनलाइन है, किसी और से बात कर रहे होंगे। सो एज्यूम में झगड़े लड़ाई हो जाते हैं। एक्सेप्टेंस की एनर्जी है। एक्सेप्ट योर पार्टनर फॉर हु दे आर। या तो ये आपकी एनर्जी है, या फिर आप चाहते हो इस इंसान से कि जैसे आप हैं वैसे ही आपको एक्सेप्ट करें, एक ऐसी एनर्जी। ठीक है,
आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या हैं? और रिकंसिलिएशन वाली एनर्जी है, सेकंड चांस एट लव वुड हैपन सून। ये इंसान बहुत जल्दी एक्शन लेंगे, ऐसी इनकी एनर्जी है। एम्परर की एनर्जी एक्शन में है, मतलब मस्कुलाइन एनर्जी एक्टिव है इनके अंदर। अब चाहे ये फीमेल है, मेल है, जो भी है, लेकिन मस्कुलाइन एनर्जी में इंसान है जहाँ पे एक्शन लेंगे, प्रोटेक्शन देंगे, इस रिश्ते को प्रोटेक्ट करना चाहेंगे, अपने हिसाब से रिश्ते को चलाना चाहेंगे। मे भी थोड़े से इगोइस्टिक भी हो सकते हैं, थोड़ा डोमिनेटिंग भी हो सकते हैं, लेकिन ये इंसान प्रोटेक्ट करेंगे, स्टेबिलिटी लाएंगे, ऐसी एनर्जी है। स्टेबिलिटी वाली एनर्जी मस्कुलाइन एनर्जी होती है। सो ऐसी एनर्जी जैसे उनकी सिचुएशन है, जो वो सोच रहे हैं वही एक्शन है। सो करेंगे, मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। ठीक है, रिकंसिलिएशन। अंडरस्टैंडिंग एनर्जी है, सीक टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर्स पर्सपेक्टिव। इनको लगता है कि थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ताकि आप इनके सिचुएशंस को समझो, आप इनके मजबूरी को समझो, हालात को समझो, उसके बाद आप लड़ाई करो, झगड़े करो। ठीक है। रेस्पेक्ट की एनर्जी है, रेस्पेक्ट इज़ द फाउंडेशन ऑफ अ हेल्दी रिलेशनशिप। इनको लगता है रेस्पेक्ट होना चाहिए। मे बी आप कुछ ऐसा बोल देते होंगे गुस्से में जो इनको नहीं पसंद आती होगी, या फिर ये कुछ ऐसा बोलते हैं जो कि आपको नहीं पसंद आती है और आपने बोला है ये बात, तो इनको लगता है कि ठीक है, रेस्पेक्ट अगर चाहिए तो वो रेस्पेक्ट भी होना चाहिए इस रिश्ते में, ऐसी एनर्जी। सेल्फ लव की एनर्जी है, प्रायोरिटाइज योर ओन हीलिंग एंड ग्रोथ बिफोर सीकिंग लव फ्रॉम अदर्स। इनको लगता है कि जो आप चेज़ करते हो ना, ये नहीं पसंद है, किसी को नहीं पसंद होता है चेज़। चेजिंग करने वाला इंसान लो वाइब्रेशन में होता है, इसलिए वो चेज़ कर रहा है। सो लो वाइब्रेशन वाले कोई इंसान को कोई भी नहीं पसंद करता है। सो इसलिए मत चेज़ कीजिए। मैं हमेशा बोलती हूँ कि चेजिंग मत कीजिए, मत भागिए किसी के पीछे। जो होगा आपका वो आपके पास आएगा, जो नहीं होगा आपका, आप ज़िंदगी भर भागते रह जाओगे उनके पीछे, वो भगाते रह जाएंगे आपको, लेकिन आएंगे नहीं। सो इसलिए नहीं चेज़ करना है। भाग रहा है कोई इंसान, भागने दीजिए उसको, उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाएगा, भागेगा ही नहीं वो इंसान कभी भी। ठीक है, आप लोग जो भागते हो ना पीछे, उससे कॉन्फिडेंस आ जाता है लोगों को, तो वो और भागते हैं कि भाई मैं इतना हैंडसम, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं इतनी स्वीट हूँ, इतनी क्यूट हूँ, इसलिए वो मेरे पीछे परेशान है और इसलिए वो भागते हैं। मत भागो, रुक जाओ, उनको भागने दो। कितने दूर भागेंगे अकेले? कौन भागता है? कोई नहीं भागता अकेले, पीछे कोई आ रहा तो तभी भागता है ना। सो चेज़ नहीं करना आपको, जो आपका होगा वो आपके पास आएगा, और यही एटीट्यूड आपकी भी है कि जो मेरा है वो मेरे पास आएगा, मुझे भागने की ज़रूरत नहीं है। ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर, मुझे इतनी सुंदर लग रही है एनर्जी ये, मुझे रीडिंग क्लोज करने का मन ही नहीं कर रहा, मुझे लग रहा है कि बस रीडिंग करती जाऊँ मैं। बहुत सुंदर, क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, ब्यूटीफुल। सो ये थी आज की रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आज की रीडिंग से। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।